वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको अपने इस वीडियो में मॉडर्न स्टाइल लेटेस्ट ट्यूलिप धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। हमने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इस ट्यूलिप धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत से ऐसे आप पॉइंट्स मिस कर देंगे, जिसकी वजह से आपको ट्यूलिप धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम ट्यूलिप धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना जान लेते हैं। ट्यूलिप धोती सलवार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3.5 मीटर का रियोन का फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक का पैना यहाँ पर 42 इंच है। हमारे ट्यूलिप धोती सलवार का मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। हम अपने इस सलवार के अंदर 5 इंच का रेडी बेल्ट ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम टोटल फैब्रिक में से बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर अलग निकाल लेंगे। ये मैंने इस फैब्रिक में से कपड़ा कट कर निकाल लिया है। जितनी आपकी हिप है उसमें आप जितना लूजिंग देना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बेल्ट के लिए फैब्रिक कट कर निकाल लीजिए। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम डबल फोल्ड कर यहाँ पर बिछा लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर अपने फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर बिछा लिया है। ये हमारा यहाँ से बैक साइड है, यहाँ से हमारा ये ओपन साइड है और ये वाला जो साइड है ये भी हमारा ओपन है। अब देखिए जो हमारा ये वाला साइड है, इस साइड से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। हमारे यहाँ पर जितनी हिप है उसमें हम प्लस 6 इंच ऐड करेंगे। आप अगर ज़्यादा लूजिंग चाहते हैं तो 8 इंच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारी यहाँ पर हिप है 40 इंच, हम इसके अंदर 6 इंच लूजिंग और प्लस 1 इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 47 इंच। और 47 इंच में हम 2 का भाग देंगे क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो डबल पार्ट में फोल्ड हो रखा है। 47 में 2 का भाग देने पर हमारा आता है 23.5 इंच। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 23.5 इंच का। ये हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है और एक मार्किंग हमें यहाँ पर इस तरीके से करनी है। हम इसमें 5 इंच का बेल्ट लगाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाफ इंच का एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और इस मार्किंग से हम 5 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को लेस करते हुए यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और 12.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यह निशान हमारे आसन का होगा। अब हम यहाँ पर आगे की तरफ 1.5 इंच का एक मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग हम ऊपर की तरफ करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस मार्किंग के अंदर हमें यहाँ पर यू शेप देना है। अगर आपकी हिप 40 से ज़्यादा है तो आप इसका आसन यहाँ से बढ़ा सकते हैं और जो इसकी गैपिंग है वो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। अब हम इस मार्किंग से आगे की तरफ 10 इंच का एक मार्किंग करेंगे। फैब्रिक काउंटर से बड़ा होने की वजह से मैं इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर ऊपर की तरफ खिसका लूँगी ताकि आपको इसकी मार्किंग और कटिंग अच्छे से समझ में आए। अब जो हमारा ये कपड़े का कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हम इस मार्किंग तक यहाँ पर हम राउंड शेप लगाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्यूलिप धोती सलवार की मार्किंग कर ली है और अब इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब पैक वाली साइड से इसे इस तरीके से कट कर 2 पार्ट में कर लेंगे। बेल्ट के लिए बचे हुए फैब्रिक को यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कर इस तरीके से बिछा लिया है। यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसके अंदर 1.5 इंच का इलास्टिक ऐड करेंगे। अब इस लाइन से नीचे की तरफ 5.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। अब हम अपने बेल्ट की चौड़ाई नापेंगे। हमें अपना बेल्ट तैयार 23 इंच चाहिए और इसकी जो नाप है वो आ रही है यहाँ पर 21.5 इंच। तो हमें आगे की तरफ इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को हम इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम 23 इंच का निशान लगाएंगे।
और 1 इंच हम आगे की तरफ दबाव का लगाएंगे। इस तरीके से हमने बेल्ट को कट कर लिया है। अब चलते हैं हम इसकी स्टिचिंग पर। सबसे पहले हम सलवार के दोनों पार्ट की इन किनारियों को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। सलवार के दोनों पार्ट की किनारियों को हमने फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब देखिए जो हमारा ये क्रॉच वाला एरिया है, इसके इधर वाला जो हमारा साइड है, ये देखिए ये स्ट्रेट साइड है। तो इस स्ट्रेट साइड को हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर चुन्नट डालते हुए इसे सेट करेंगे। यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी इसकी लंबाई आ रही है उतनी ही लंबाई से हम इस वाले पोर्शन को चुन्नट डालते हुए सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर अपने दोनों पार्ट्स में इस तरीके से चुन्नट डाल ली है और इसकी जो हमने साइज रखी है वो हमने अपने इस क्रॉच एरिया के अकॉर्डिंग रखी है। और आपको इस तरीके से पार्ट्स को तैयार करने के बाद में इस तरीके से बिछा लेना है। आपको इस तरीके से पार्ट्स बिछाने हैं कि जब हमने ये फोल्डिंग की थी, नीचे की किनारी की फोल्डिंग की थी, तो उसका अनफिनिश्ड जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ शो होना चाहिए और फिनिशिंग वाली जो स्टिचिंग है वो आपकी नीचे की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आपको अपने पार्ट्स को बिछा लेना है। बिछाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपके ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनका जो डायरेक्शन है, एक होगा आपका लेफ़्ट और एक होगा राइट। तो आपका जो लेफ़्ट साइड होगा, यहाँ देखिए ये जो डायरेक्शन होगा लेफ़्ट वाला, वहाँ पर आपका ये कर्व शेप वाला आएगा और जो आपका राइट हैंड साइड का डायरेक्शन है वो आपका यहाँ से स्ट्रेट आएगा। तो अब आपको करना ये है कि जहाँ से आपने ये फोल्डिंग की थी इस वाले पॉइंट को आपको इस तरीके से पकड़ना है। ये फोल्डिंग आपको राइट हैंड साइड से इस तरीके से पकड़नी है और जो इसका ये वाला पार्ट है उल्टे हाथ से आपको इस तरीके से पकड़ना है, मतलब इस तरीके से आपको पकड़ना है। और इस पॉइंट को आपको अपना जो लेफ़्ट हैंड साइड का क्रॉस साइड है उस पे आपको देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर इस पर रखना है। रखते हुए आपको यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। जब आप इसे स्टिच करेंगे तो इसका जो ये साइड है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा साइड है इसे भी आप देखिए, ये जो आपका फोल्डिंग वाला कॉर्नर है इसे आप इस तरीके से लीजिए और इसे भी आप देखिए जो आपका दूसरा वाला पार्ट है उसके राइट हैंड साइड पर आपको इस तरीके से मैच करना है। इस तरीके से आपको इस पे रखना है और यहाँ पर आपको स्टिचिंग लगा लेनी है। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर अपने इस पार्ट को स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं स्टिच करने के बाद में देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है आपको, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये देखिए जो हमने यहाँ पर फोल्डिंग की थी वो भी हमारी अंदर की तरफ जा रही है। ठीक इसी प्रकार से हमने दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच कर लिया है और ठीक इसी प्रकार से जो इसका यहाँ पर हमारा फोल्डिंग वाला एरिया है वो अंदर की तरफ जा रहा है। अब हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के लिए देखिए अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये राउंड वाला एरिया है जहाँ पर हमने राउंड कट किया था उसे हमें इस तरीके से लेना है। देखिए ये जो दूसरा पॉइंट है, ये जो फोल्डिंग वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को लेना है और देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ से हमें इस पॉइंट से इस तरीके से हमें लेना है और इसे इस तरीके से आपको डबल करना है। इस तरीके से आपको डबल कर लेना है और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पर छोटा सा कुटका लगा लीजिए। इस तरीके से हम एक छोटा सा कुटका लगा लेंगे। अब देखिए जो हमारा ये वाला एरिया है ये हमारा बेल्ट वाला एरिया है, तो इसे भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा और इस पर भी हम यहाँ पर एक सेंटर का कुटका लगा लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर कर्व वाले पोर्शन में यहाँ पर ये कुटका लगाया था, इस कुटके पर हम यहाँ पर तकरीबन ये आपको अंदर की तरफ से जो आपकी ये फोल्डिंग है, फोल्डिंग को आपको इस तरीके से लेना है और अंदर की तरफ से आपको यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है और यहाँ से आपको तकरीबन 3 इंच की एक डाट लगानी है। ये डाट आपको इस तरीके से लगानी है। ये डाट आप अंदर की तरफ इस तरीके से डालिए ताकि जब आप प्लेट्स डालेंगे
तो आपकी ये डाट अंदर की तरफ इस तरीके से आएगी। ठीक इसी प्रकार से हम ये वाली मार्किंग अपने दूसरे वाले पार्ट पर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो ये राउंड वाला एरिया है, इस पे हमने जो यहाँ पर मार्किंग लगाई थी डाट के लिए, वो हमने इस तरीके से लगा ली है। और देखिए जब आप डाट लगाएंगे, यहाँ पर टक्स लगाएंगे, तो जब आप यहाँ पर प्लेस डालेंगे तो ये देखिए डाट इस तरीके से अंदर की तरफ कवर हो जाएगी। और ये वाली डाट आपको इस सेंटर के ऊपर इस तरीके से रखनी है। तो ये देखिए जब आप इस तरीके से इस पर रखेंगे तो ये डाट अंदर की तरफ आ जाएगी। अब हम इसके अंदर प्लेस डालेंगे। जो हमारा ये वाला एरिया है, इसे हमें इस तरीके से लेना है। इस सेंटर पॉइंट से देखिए जो हमने यहाँ पर इसमें डाट लगाई थी, इसे इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद में जो हमारा ये वाला एरिया है, ये इतना बचा हुआ एरिया है, इस एरिया की हम इतने वाले पार्ट पर यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। आप यहाँ पर प्लेट्स 4 से 5 तक डाल सकते हैं। तो प्लेट्स हमें इस तरीके से डालनी है। इस तरीके से आप इस वाले पोर्शन पर 4 से 5 प्लेट्स डालिए। ठीक इसी प्रकार से जो हमने ये प्लेट्स डाली हैं, वो प्लेट्स हम इस वाले पोर्शन पर भी डालेंगे। तो देखिए उसे हम इस तरीके से अपोजिट साइड में डालेंगे। इस तरीके से हम प्लेट डालेंगे। और जो देखिए हमारा प्लेट डालते हुए ये कॉर्नर का पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इससे हम आधा इंच आगे की तरफ छोड़ देंगे। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ तक इसे सेट करते हुए यहाँ पर 4 से 5 प्लेट डाल लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जो हम प्लेट्स इसमें डालेंगे, वही प्लेट्स हम दूसरे वाले पार्ट्स में भी डाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल ली है। ये हमारे 2 पार्ट हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर देखिए हमने जो प्लेट्स डाली हैं वो बिल्कुल इस तरीके से डाली हैं। ये देखिए ये बिल्कुल हमने अपोजिट साइड में डाली हैं और हमने 5-5 प्लेट्स यहाँ पर डाली हैं। ये प्लेट्स हमने इस तरीके से डालते हुए दोनों पार्ट्स को तैयार कर लिया है। अब हम इसके लिए बेल्ट रेडी करेंगे। सबसे पहले देखिए बेल्ट में जो हमारे जॉइंट है उनको हम यहाँ पर स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में हम अपने इस बेल्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसे स्टिच करते हुए इसे गोल कर लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे स्टिच करते हुए बेल्ट को गोल कर लिया है और इसे इस तरीके से फिर से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर बैक में सेंटर का कुटका लगाएंगे। अब हम अपने सलवार के घेरे को लेंगे और देखिए जो हमारा ये चुन्नट वाला एरिया है, इसे हमें लेना है और दोनों एरिया को देखिए इस तरीके से हमें मिलाना है। और मिलाते हुए देखिए इस क्रॉच वाले एरिया पे हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पर स्टिचिंग लगा ली है और स्टिचिंग लगाने से देखिए ये जो दोनों पार्ट्स हैं इस तरीके से जुड़कर एक हो गए हैं। अब हम इसके अंदर बेल्ट ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड से हम बेल्ट ऐड करना शुरू करेंगे। ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट की देखिए फ्रंट स्टिचिंग को हम अपने इस घेरे वाली की फ्रंट स्टिचिंग से इस तरीके से मिलाएंगे और मिलाते हुए हम इसे इस तरीके से गोल स्टिच कर लेंगे। देखिए इसे हमें राउंड में स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने अपनी बेल्ट को सलवार के घेरे में इस तरीके से यहाँ से स्टिच कर ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद में हमने यहाँ पर ओवरलॉक कर ली थी। ओवरलॉक को हमने ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर हमने बाहर की तरफ हाफ बूट की स्टिचिंग लगा ली है। अब हम इसके अंदर लास्टिक स्टिच करेंगे। देखिए मैंने ये लास्टिक कट कर लिया है। हमारे यहाँ पर जो कमर है वो 35 है, तो मैंने 35 इंच में से 4 इंच कम किया है, प्लस हाफ इंच स्टिचिंग के लिए ऐड करते हुए मैंने इसको कट किया है। तो यहाँ देखिए जो मेरा बेल्ट है वो 31.5 इंच मैंने कट किया है। ये इस तरीके से देखिए मैंने 31.5 इंच कट किया है। अगर आपका इलास्टिक खींचने में थोड़ा सा टाइट है, हार्ड है, तो आप यहाँ पर 4 इंच कम कीजिए। अगर आपका इलास्टिक थोड़ा सा लूज़ है, जल्दी खिंचता है, तो आप उसके अंदर 5 से 5.5 इंच भी कम कर सकते हैं। तो अब देखिए इलास्टिक को हमें इस तरीके से लेना है और इलास्टिक के दोनों सिरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करते हुए यहाँ पर हमें पक्की वाली स्टिचिंग लगा लेनी है।
इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर लास्टिक को स्टिच करते हुए गोल कर लिया है और गोल करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि लास्टिक में यहाँ पर हल्का सा कर्व शेप बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये हल्का सा ढलान सा बन रहा है। तो जब आप लास्टिक को अपने बेल्ट में ऐड करेंगे, स्टिच करेंगे, तो ये नीचे वाला जो ढलान है इसे हमें नीचे की तरफ रखना है और जो ये वाला शेप है इसे हमें ऊपर की तरफ रखना है। सबसे पहले आपको लास्टिक इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और लास्टिक को हम ऊपर की तरफ करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें लास्टिक को रखना है। लास्टिक को इस तरीके से अरेंज करने के बाद में हम यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे। फ्रेंड्स, स्टिचिंग लगाते वक्त आप ध्यान रखें कि आपकी स्टिचिंग लास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। इस तरीके से हमने लास्टिक को स्टिच कर लिया है। अब लास्टिक को हम खींचकर एक सार कर लेंगे। इस तरीके से हमें लास्टिक को खींचकर एक सार कर लेना है। एक सार करने के बाद में हमें यहाँ पर लास्टिक के मिड में एक स्टिचिंग और लगा लेनी है। बीच वाली स्टिचिंग लगाने के लिए लास्टिक को हम इस प्रकार से खींचेंगे। इस प्रकार से देखिए हमने लास्टिक के मिड में यहाँ पर स्टिचिंग लगा ली है। स्टिचिंग के बाद में इसका लुक कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस ट्यूलिप धोती सलवार की फिटिंग हमेशा कमाल की आती है। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या कोई भी क्वेरीज़ हैं इस धोती सलवार को लेकर, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखा दोस्तों, हमने बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इस ट्यूलिप धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग को करना सीख लिया है। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।